अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद तलहा वहीद और आज के व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का व्लॉग बनाने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी कि मच के अंदर एक बड़ी ही इनह्यूमन एक्टिविटी हमें देखने को मिली। 11 कारकुन जो बेचारे वहां पर रोजी रोटी कमाने जा रहे थे, उनको बकरों की तरह ज़बह कर दिया गया। हज़ारा कम्युनिटी जिसका ताल्लुक शिया मसलक से है, वो पाकिस्तान में पहले भी बहुत ज़्यादा मजालम फेस कर चुकी है। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था जहां पर हज़ारा कम्युनिटी को निशाना बनाया गया हो, लेकिन हमें यहाँ पर यह देखने की भी ज़रूरत है कि बलूचिस्तान में इस नौयत का ये कोई पहला वाक़या नहीं था। मच का ये दिल दहलाने वाला इंसिडेंट जिसमें 11 लोगों को कत्ल किया गया। सवाल ये है कि ये कत्ल किसने किया। ये इंसिडेंट मजहबी तनासुर की शक्ल इख्तियार किया जा रहा है। हज़ारा में पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स पाए जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 700 लोगों को पहले कत्ल किया गया है। कराची में भी ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हैं। अफगानिस्तान में भी कई ऐसे इंसिडेंट्स पाए जाते हैं। बलूचिस्तान में जो इंडिया की लॉबी रॉ है, उसने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है और ये जो इंसिडेंट है वो इनकी कामयाबी है, क्योंकि जो इंटरनेशनल फ्रंट पे एक मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान इंटरनली बहुत अनस्टेबल है और पाकिस्तान में रिलीजियस इश्यूज इम्प्लोड हो रहे हैं। हज़ारा टाउन की टोटल पॉपुलेशन बलूचिस्तान में 1.5 लाख है। हज़ारा में ओवर द पीरियड और भी ऐसे इंसिडेंट मंजर आम पर आए हैं। 2018 में टीटीपी जो कि रॉ सपोर्टेड तंजीम है, उसने जिम्मेदारी ली थी एक इंसिडेंट की। अपोजिशन ने इस इंसिडेंट पर बहुत कैश किया। इस सिलसिले में मरियम नवाज भी हमें तनकीद करती हुई नजर आई। इस इंसिडेंट के बाद नदीम अफजल चंद का हमें काफ़ी इमोशनल नज़र आए, जिसके बायस उनको अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा। इस वक्त ज़रूरत नेशनल यूनिटी की है, लेकिन हम ऑलरेडी ग्रुप्स में बंटे हुए हैं, जिसका फ़ायदा दुश्मन उठाता चला जा रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान मीडिया की इस तमाम इंसिडेंट के अंदर जो अप्रोच रही वो काफ़ी नैरो थी। नैरो से मुराद कि जो पॉइंट था वो पाकिस्तान मीडिया बहुत ज़्यादा मिस करता रहा। बलूचिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान की सरजमीन के ऊपर इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हमले हो चुके हैं। इससे पहले बलूचिस्तान के अंदर सुन्नियों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हमले हो चुके हैं। नाजरीन, हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो हमले हैं वो तेजी पकड़ते जा रहे हैं। आखिर बलूचिस्तान ही क्यों? नाज़रीन, यहाँ पर कुछ बड़े अहम किस्म के सवालात उठते हैं कि आखिर वजीर आजम इमरान खान ने इतना इमेच्योर बयान जो था कि मैं हज़ारा कम्युनिटी से ब्लैकमेल नहीं हूंगा और मैं क्वेटा नहीं जाऊंगा, उनको ये बयान देने की जरूरत किस लिए पेश है? उसके बाद हम कुछ ओपोजिशन के बारे में बात करेंगे कि जिसने हमें यह कहा था कि हम लाशों के ऊपर सियासत नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली वही काम किया जिससे उन्होंने अपने आप को नाला किया था। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम ये बात करेंगे कि क्यों बलूचिस्तान का जो खिता है वो इतनी इंपॉर्टेंस रखता है और उसके अंदर ही क्यों इतने ज्यादा जो थ्रेट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात करते हैं तो एक निहायत ही इमेच्योर किस्म का उन्होंने बयान दिया कि मैं हज़ारा कम्युनिटी के पास नहीं जाऊंगा, मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा। और इसके बाद काफी ज्यादा बैकलैश देखने को मिला हमें पाकिस्तान के अंदर, और जो शिया कम्युनिटी थी वो पूरे पाकिस्तान के अंदर, ऑल अराउंड पाकिस्तान, वो घरों से बाहर निकली और एहतजाज करना शुरू हो गई। हज़ारा कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने भी जो लाशें थी वो कई दिन बेचारे वो रख के बैठे रहे और उन्होंने उनको दफनाया नहीं। तो ये उन्होंने पहली दफा नहीं किया, इससे पहले भी वो बेचारे इस तरह के काम करते रहे हैं, प्रोटेक्शन मांगते रहे हैं हुकूमत से, और ये हमारी हुकूमत की नाकामी है कि वो उनको प्रोटेक्शन देने में नाकाम रही। उसके बाद जो ओपोजिशन की तरफ आता हूं तो मरियम नवाज साहिबा ने इस चीज ये बयान दिया था कि मैं लाशों के ऊपर जो है वो सियासत नहीं करूंगी, लेकिन वो साथ साथ इमरान खान को भी निशाना बनाती रही तनकीद का, जिसकी वजह से मरियम नवाज लाशों के ऊपर भी सियासत करती रही। अब इसके बाद हम आते हैं कि आखिर बलूचिस्तान क्यों, और इस खिते में बलूचिस्तान की अब अहमियत क्या है, और क्यों बलूचिस्तान के अंदर जो रेवोल्यूशंस चल रही हैं बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की, वो इतनी तेजी आहिस्ता आहिस्ता क्यों पकड़ रही है। नाजरीन, बदर हो या बाटापुर, नाजरीन चाहे
कजाकिस्तान को रशिया से आजादी चाहिए हो या बांग्लादेश को पाकिस्तान से। नाज़रीन, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं इसके अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। किसी भी मुल्क को आजाद कराने के लिए, किसी भी मुल्क के चंगुल से छुड़ाने के लिए या किसी भी मुल्क को दो दो हिस्से करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं एक्सटर्नल, वो काफी ज्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कई सालों से एक नैरेटिव शेप किया जा रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। उसके अंदर BLF है, BLUF है और BLA है। इस तरह की काफी ज्यादा पार्टीज हैं जो बलूचिस्तान को लिबरेट करना चाहती हैं और जिनकी पुष्टपनाही जो है वो रा करती है, इंडियन एजेंसीज करती हैं। और रा के साथ साथ अफगानिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है और ईरान की सीक्रेट एजेंसी है, जिसका विकिपीडिया के ऊपर भी काफी ज्यादा हमने चर्चा देखा। तो ये तो हो गया नैरेटिव कि बलूचिस्तान को आखिर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों हासिल है। और जब से CPEC का पाकिस्तान ने इरादा बनाया और चाइना वहां पर काम करना शुरू हुआ, तब से हमने पिछले दिनों देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब और हमारे DGISBR थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर यह बताया गया कि बलूचिस्तान के ऊपर जो इंडिया की लॉबी है वो तकरीबन 18 बिलियन डॉलर्स जो है वो खर्च करती है, और जो कि काफी बड़ी रकम है। आखिर इतनी बड़ी रकम इंडिया क्यों स्पेंड करेगा? स्पेंड करने की जरूरत यह है कि पाकिस्तान को दो लख्ते जिगर करने की कोशिश की जा रही है, जैसे बांग्लादेश के जमाने के अंदर की गई। अगर आपको याद होगा, जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करना था तो कुछ इसी किस्म की नैरेटिव शेपिंग की गई। वहां पर जो बंगाली थे उनका कत्ल किया गया, वहां पर एक लिबरेशन फोर्स बनाई गई जो अपने ही भाइयों का, अपने ही बंगाली भाइयों का कत्ल करती थी, और उसके बाद एक नैरेटिव शेप कर दिया गया, इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी तौर पर एक नैरेटिव शेप किया गया। आप देखेंगे कि इंडियन मीडिया है वो काफी ज्यादा हाइप दे रहा है इस चीज को कि ये जो कत्ल हुए हैं वो काफी ज्यादा हाइप दे रहा है, और इंडियन मीडिया बार बार यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान इंटरनली इम्प्लोड होने जा रहा है। एक और इसका जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है FATF के अंदर से जो पाकिस्तान, उसकी जो ग्रे लिस्ट है उससे बाहर आने वाला है, और बैनुल-अक़वामी तौर पर जो पाकिस्तान की इंटरनेशनली जो वैल्यू है, जो इंटरनेशनली पाकिस्तान की शनाख्त है, वो काफी ज्यादा बेहतर होती है इमरान खान के टेन्योर में। तो इमरान खान के टेन्योर के अंदर इंडिया बार बार ये कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की जो साख्त है, पाकिस्तान की जो सालमियत है, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। इसके लिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको कुछ नए सिरे से, जैसे ज़रबे अज़्म शुरू किया गया, वैसे बलूचिस्तान के अंदर एक क्लीन अप ऑपरेशन करने की जरूरत है। नाज़रीन, चाइना का जो डेलीगेट है जो पाकिस्तान में आता है और जो CPEC के ऊपर काम करता है, उसको ISI एक बड़ी स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जरूरत यह है कि जो हजारा कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको भी इस किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, बड़ी कैलकुलेटेड सी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। उनकी मूवमेंट के ऊपर आपको जरूरत है कि आप उनके ऊपर अटेंशन रखें, उनको आप उन पे अटेंटिव रहें और उसके बाद उनको आप प्रोटेक्ट करें। क्योंकि ये जो नैरेटिव शेप हो जाता है, ये जो नैरेटिव शेप हो गया कि पाकिस्तान के अंदर जो अकलियत है वो महफूज नहीं, तो ये इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद जो इंडिया है वो बार बार ये कोशिश करता आया है कि किसी ना किसी तरीके से ये दिखाया जाए कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो अभी भी मौजूद है। पाकिस्तान अभी भी सेफ हेवन है दहशतगर्दों के लिए, और उसके लिए कुलभूषण यादव भी पकड़ा गया और इंडिया के और भी एजेंट्स पकड़े गए। आखिर बलूचिस्तान से बार बार पकड़े जाते हैं, और बलूचिस्तान का जो ताल्लुक है मैंने आपको बता दिया खित्ते के तौर पर वो कितना इंपॉर्टेंट है। नाजरीन, अब जरूरत किस चीज की है? जरूरत इस चीज की है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं वो एक यूनाइटेड फ्रंट के ऊपर खड़े होकर ये जो जंग इंपोज की गई है, प्रॉक्सी वॉर जो हो रही है, उसका सामना करें। कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, जिसके अंदर पहला पॉइंट ये है कि हमारे जो वजीर आजम साहब है उनको काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आइंदा फ्यूचर में। किसी भी इमेच्योर स्टेटमेंट से पहले उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा मेच्योर होना पड़ेगा, थोड़ी मेच्योर स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी, और उसी के साथ साथ जो हमारी ओपोजिशन है उसको ये चाहिए कि वो लाशों के ऊपर सियासत वाकई ना करे, वो सिर्फ बातें ना करे बल्कि करके दिखाए।
लाशों के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, और हमारी जो अपोजिशन है उसने बहरहाल अब तक यही किया है। जरूरत इस चीज की है कि हमारी जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट के साथ हो, और जो हमारी फोर्सेस हैं वो गवर्नमेंट के साथ हो, और यूनाइटेड फ्रंट के ऊपर इसका सामना किया जाए। उसके बाद नाज़रीन, एक बात जो है वो यहां पर याद रखने वाली है कि ये कोई मजहबी तनासुब नहीं है, ये कोई जंग शिया और सुन्नी के दरमियान नहीं है, बल्कि ये एक इंस्टीट्यूशनल वॉर है। जितनी भी नफरतें हो, शिया की हो सुन्नी के लिए या सुन्नी की हो शिया के लिए, वो इतनी हद तक नहीं बढ़ जाती कि किसी कान के अंदर जाकर जबा कर दिया जाए। ये एक वॉर है, और ये वॉर पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगी। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जितने भी इसके अंदर कसूरवार हैं, जितने भी कल्पिट्स हैं, उनको पकड़ा जाए और उनको कत्ल ना कर दिया जाए। ये खबर ना सामने आ जाए कि कत्ल कर दिया गया, बल्कि उनसे इंफॉर्मेशन गैदर की जाए और जो असल जुम्मेवार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इंटरनेशनल मीडिया में एक्सपोज किया जाए। ये जो तमाम खेल खेला गया, जो निहत्थे लोगों का खून जो बहाया गया, उसकी जो रिपोर्ट है और जो असल कसूरवार है उनको इंटरनेशनल मीडिया के सामने लेके आना चाहिए। उसके बाद नाजरीन, छठवां जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको ये चाहिए कि हजारा की जो कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। उनकी जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनके ऊपर ध्यान रखा जाए, अटेंटिव हो, और आइंदा नियर फ्यूचर कोई भी इस तरह का कोई मामला हो तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पहले से ही इस चीज के बाराबर हो और इस चीज को काउंटर किया जाए। जो मेरा आखिरी पॉइंट है वो हमारे मीडिया की तरफ है। नाज़रीन, हमारी जो मीडिया की टेंडेंसी रही है वो शुरू से यही रही है कि सैड सॉन्ग्स चला दिए जाते हैं और इफेक्ट्स डाल दिए जाते हैं और बड़ा ही इमोशनल मैनिपुलेट किया जाता है लोगों को। हालांकि जो नैरेटिव है वो इससे काफी ज्यादा चेंज होता है। हमारे मीडिया को ये चाहिए कि वो थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल हो और जो असल पिक्चर है वो सामने आए, कॉल आउट करे, जो कल्प्रिट्स हैं उनको कॉल आउट किया जाए, इसको मजहबी तनासुब की शक्ल ना दी जाए। मीडिया के लिए एक शेर याद आ रहा है, ख्वाब बन जाओगे अफसानों में ढल जाओगे, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे। नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।